सीए फाउंडेशन के कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लगभग अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, बट जब वो किसी चैप्टर के क्वेश्चन करने को बैठ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। पता है बच्चों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर रिवीजन। तो बच्चों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं डिटेल्ड रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉर पेपर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। वीडियो को अंत तक देखना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय श्री श्याम दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 1 दैट इज अकाउंट से। अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज बता रहा हूं। आप जब क्वेश्चन करते होंगे अकाउंट्स के, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते होंगे जो आपको दिक्कत क्रिएट करते होंगे। मतलब एक लाइन है वो आपको समझ में नहीं आती है, होता नहीं होता ऐसे? यस सर। तो इसी बात पे लाइक बनता है। चलिए, तो आपने क्या करना है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, अपने हाथों से लिखना। ये नहीं कि देख लिया छोड़ दिया, नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। बाकी जो क्वेश्चन आपके एक बार में निकल रहे हैं उन्हें छोड़ दो, ठीक है? तो ये आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद बच्चों, मॉड्यूल 1 के जो इलस्ट्रेशंस हैं 2 से 3 दिन इसमें लगेंगे, आप उसको पूरा कंप्लीट करें। 2 से 3 दिन करने में आपके मॉड्यूल 2 के जो इलस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करने में लग जाएंगे। इसके बाद बच्चों, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, आपके आईसीआई जो वेबसाइट है वहां पे पास्ट ईयर क्वेश्चंस और आरटीपीस दिए गए हैं, ठीक है? आप ये कंप्लीट करें, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस करने हैं इसके आपने। ये जब आप कंप्लीट करते हैं ना, तो अकाउंट्स के लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? बस अब एक दिक्कत कहां आती है कि जब आप अकाउंट्स का पेपर देने जाते हैं, क्वेश्चन आते हुए भी आप लोग नहीं कर पाते। और पता है क्यों? क्योंकि यहां पे बात होती है स्पीड की, आपकी स्पीड कम होती है। तो इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए जैसे ही आपके आरटीपीस और पास्ट ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं बच्चों, स्पीड को बरकरार रखने के लिए मॉक टेस्ट पेपर करते जाना है आपने, ठीक है? जिन बच्चों ने हमारा कोर्स ले रखा है वहां पे 50 से भी ज्यादा आप क्या एमटीपीस देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करूं तो आईसीआई वेबसाइट में भी 2-4 एमटीपीस आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। अब आता हूं बच्चों नेक्स्ट पेपर की और ये पेपर है हमारा लॉ एंड बीसीआर। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, ये एकमात्र पेपर है जहां पे बच्चे मैक्सिमम रह जाते हैं। पता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? लॉ बोलते ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या सब्जेक्ट आ गया, होता है नहीं होता है? और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये पेपर बच्चे आराम से निकाल सकते हैं। पता है यहां पे सबसे बड़ा कारण है, बच्चे 80% जो एनर्जी है वो लॉ में लगा देते हैं, और लगभग, ठीक है, 80 से 90 बोलूंगा मैं, 80 to 90% एनर्जी यहां लगा देते हैं लॉ में, और यहां पे सिर्फ 10% एनर्जी लगाते हैं, जिसके कारण बीसीआर में 40 में से उनके 8 से 10 ही नंबर देखने को मिलते हैं। बट पता है बच्चों, बीसीआर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको अगर आप 1 घंटा डेली बेसिस पे भी दें, इसमें 40 में से 30 से 32 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। बच्चे इसको हल्के में लेते हैं, अरे 12th में तो किया था हमने, अरे 12th में तो मेरे 80-90 आए था आउट ऑफ 100, तो यहां तो 35 आ ही जाएंगे 40 में से। गलत सोच है। यहां पे पैटर्न थोड़ा चेकिंग का अलग है, ये ध्यान रखना। स्टैंडर्ड थोड़ा यहां पे अलग है। तो बच्चों, जितना फोकस आप लॉ पे दे रहे हैं उतना ही फोकस अगर आप बीसीआर पे दो ना, तो बीसीआर पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है, गारंटी के साथ 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए। आराम से ये 30 मार्क्स आउट ऑफ 40 आप ला सकते हैं, ठीक है? क्या करना है? डेली 1 आवर दीजिए, डेली इस पे आपने 1 आवर देना है। लॉ की अब मैं अगर बात करूं बच्चों, तो इसके अंदर बच्चों को ना 2 दिक्कत आती है। एक आता है लर्न करने के लिए, और एक इसको एक्सप्रेस कैसे करें क्वेश्चन को, है ना? जैसे मान लो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं, तो प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन कैसे लिखना है, ठीक है, एक्सप्रेस कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है? आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। और लर्निंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, लॉ के भी कंसाइज नोट्स बनाए होंगे। कोशिश करें कि एक सबसे अच्छा टाइम चुने जहां पे शांत माहौल हो। मैं तो आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम उस कंसाइज नोट्स को ना 1-2 बार पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा और फिर उसको आप लोग लिखे।
तो इस तरीके से अगर करते हैं प्रैक्टिस तो आराम से 60 में से 40 यहाँ पे ला सकते हैं। 40 आपके ये और 30 आपके ये, तो ये टोटल आपके यहाँ से आप भी आराम से 70 ला सकते हैं बच्चों। जिस पेपर को आप सबसे मुश्किल मानते हैं, जिस पेपर में सबसे ज्यादा बच्चे रह जाते हैं, है कि नहीं है। अब आते हैं इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद बच्चों मॉक टेस्ट पेपर देना है, ध्यान रखना है, एमटीपी, ठीक है, एमटीपी देना है। काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे कोर्स के अंदर एनरोल होंगे, ठीक है, वो रिवीजन बुक फॉलो करें, ठीक है, और जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है तो वो बुक को लेकर अपने रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो अकाउंट्स की थ्योरी की बात करूं मैं, चाहे वो मैं लॉ की बात करूं, तो उसके लिए आप लोग रिवीजन जो बुक है बच्चों उसको हमारी प्रीफर कर सकते हैं। इसके बाद आता हूं मैं नेक्स्ट, मैथ्स स्टैट एलआर, दुखती दर्द, बच्चों ने बना रखा है इसको बस, बट अगर देखा जाए ना इसमें अगर पूरी बुक भी कंप्लीट ना करो, कुछ मेन चैप्टर भी अगर आप कर लेते हैं ना बच्चों, इसमें 70 नंबर आराम से आ जाते हैं। देखो एलआर कुछ भी नहीं है, रिवीजन करना है, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बस, इसके 20 नंबर देखो यहाँ पे मोटा मोटी आपको आ जाते हैं आराम से, 20 का ही पेपर होता ही है। अगर मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की अगर बात करूं तो यहाँ से टोटल आपका 30 से 32 नंबर को देखने को मिलता है, 30 से 32 मार्क्स देखने को आपको मिलता है, तो 50 तो देखो यही हो गए। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इंडेक्स नंबर और ये जो स्टैट के ये सारे चैप्टर जो मैंने आपको बताए, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन हो गया, कोरिलेशन, रिग्रेशन हो गया, इसके लिए आप लोग हमारी रिविजनरी बुक प्रेफर कर सकते हैं। इसके अंदर फॉर्मूला बहुत बेहतरीन तरीके से दे रखा है, जो थ्योरी चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैथ्स के अंदर आ जाओ, मैथ्स के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये रेशियो प्रोपोर्शन हो गया एक, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यहां से सीधा सीधा आपका 20 मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं 30 और 20 50 और 20 70, तो पूरी बुक कवर करने की जरूरत ही नहीं है, बस इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करते रहो। एक तो थ्योरी जो पार्ट है उसके लिए, फॉर्मूले के लिए आप लोग रिविजनरी बुक प्रीफर कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है उसके लिए आप हमारी पीपी बुक, दैट इज परफेक्ट प्रैक्टिस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई सालों एग्जाम में जो कई सालों से एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा भी हर टाइप्स के क्वेश्चन जो हमें लगता है कि हाँ ये आ सकते हैं पेपर में, ये आ सकते हैं पेपर में, वो भी वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये तो था आपका पूरा क्या मैथ्स के लिए। इसको कंप्लीट करने के बाद बच्चों आप सभी ने मॉक टेस्ट पेपर देने हैं, ठीक है, ध्यान रखना मॉक टेस्ट पेपर हर पेपर नंबर 1 2 3 4 किसी का भी हो, मॉक टेस्ट पेपर तो आखिरी में आपने देना ही देना है, ताकि आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन रहे चारों पेपर के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं आखिरी पेपर की, इको एंड बीसीके के लिए, तो इसके लिए तो बच्चों जिन बच्चों के पास हमारी पीपी बुक है इको बीसीके की, ठीक है, वो तो उसी को प्रीफर करें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो इको बीसीके में क्या होता है, बच्चे ने इसको हल्के में लेते हैं, है ना, लगता कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चों इको बीसीके एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर पता है इको बीसीके के पेपर में एमसीक्यू बेस्ड है, आपको पता है इसमें क्या देखने को मिलता है। जब आप पेपर देने जाते हैं ना तो पेपर का पैटर्न कुछ देख के आप हिल जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, या नीचे से 10 क्वेश्चन मुश्किल हो गया, और बीच में 40 क्वेश्चन, क्योंकि 60 का होता है इकोनॉमिक्स, तो जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े बहुत ईजी होते हैं जो आप कर सकते हैं। बट जब आप स्टार्टिंग से देखने लगते हैं 10 क्वेश्चन, आप वहीं पे घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टार्टिंग का क्वेश्चन इजी फिर मुश्किल, फिर इजी फिर मुश्किल, तो ये सब चीज में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा रिवीजन का तरीका क्या है, जैसे आपने पूरे चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, सबसे अच्छा तरीका एक तो मैंने बताया, आप परफेक्ट प्रैक्टिस बुक फॉलो कर सकते हैं। जिनके पास ये बुक नहीं है वो क्या कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं बच्चों इकोनॉमिक्स के एज वेल एज आपके बीसीके के, वो आप लोग प्रीफर कर सकते हैं। उसको बार बार जितनी बार ज्यादा बार हो सकता है उतनी ज्यादा बार उसको गो थ्रू करते रहिए, वो भी आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि हर सब्जेक्ट की जो स्ट्रैटेजी है किस तरीके से आप लोगों ने फॉलो करना है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं परफेक्ट रिविजनरी बुक है क्या सर, आप बार बार परफेक्ट रिविजनरी बुक कह रहे हैं। तो बच्चों परफेक्ट रिविजनरी बुक देखो एकमात्र ऐसी बुक है, ये स्पेशली आपका दिसंबर 2023 के लिए।
अब इस बुक के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट्स के बारे में दिया गया है। चारों सब्जेक्ट्स के आप रिवीजन कर सकते हैं, चाहे आप अकाउंट्स की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे इको बीसीके की बात करें, चाहे लॉ बीसीआर की बात करें। इसके अंदर आप अगर 2 घंटे टाइम दो, पूरे 2 घंटे के अंदर ये कंप्लीट कर सकते हो। रिवीजन के लिए ये परफेक्ट बुक है, ठीक है। सब कुछ इसमें दिया गया है, मैथ्स के फॉर्मूले हैं, अकाउंट्स का लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, लॉ बीसीआर में किस तरीके से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इको बीसीकी में मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किन टॉपिकों से, वो सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो इस बुक से आप अगर रिवीजन करेंगे तो भैया आराम से मैं कह सकता हूँ कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये पूरी रिवीजन स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसे जरूर फॉलो करेंगे। मिलते हैं बच्चों और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री श्याम।